कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां तुम्हारी सारी सांसें रुक जाती हैं और एक ही सवाल दिमाग में गूंजता रहता है। क्या मैं वैसे ही जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता हूं? और अगर जवाब नहीं हो, तभी शुरू होती है वो कहानी जहां इंसान अपनी सोच से अपनी जिंदगी का नया जन्म देता है। आज इस सिनेमैटिक सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसी किताब से जो सिर्फ पढ़ने वाली नहीं है, जीने वाली है। सॉफ्टली कहीं बैकग्राउंड में एक आवाज कहती है, हब बुक पर आपका स्वागत है। और मैं तुमसे सीधा पूछना चाहता हूं, दिल से, आज तुम किस चीज के लिए तड़प रहे हो? वो सपना कौन सा है जो रात को सोने नहीं देता? वो कमी कौन सी है जो तुम्हारी रूह को चुभती रहती है? पैसे, सक्सेस, रिस्पेक्ट, अपने आप को कुछ बनाने की भूख, जो भी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो एक चीज साबित करती है, अगर तुम सोच सही रख लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से, एडविन सी बार्न्स से। एक आम आदमी, ना पैसा, ना रिश्ते, ना डिग्री, सिर्फ एक जुनून, एक पागलपन, एक आग। उसने फैसला किया, मुझे सिर्फ काम नहीं करना, मुझे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। समझ रहे हो? पार्टनर, एम्प्लॉय नहीं, असिस्टेंट नहीं, पार्टनर। और उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर के साथ पार्टनरशिप मांगना ये वैसे ही था जैसे आज कोई कहे मुझे इलॉन मस्क के साथ कंपनी बनानी है। लोग हंस पड़ते, दुनिया कहती पागल हो गया है। बट बार्न्स के अंदर एक आवाज थी, मैं करके दिखाऊंगा। उसके पास ट्रेन का किराया तक नहीं था, लेकिन सपना इतना भूखा था कि उसने फ्रेट ट्रेन पकड़ी, मालगाड़ी, और पूरी रात अंधेरे में चिपककर सफर किया। अगले दिन वो सीधा एडिसन के ऑफिस के सामने खड़ा था, कपड़े फटे हुए, जूते गंदे, चेहरा धूल से भरा हुआ। एडिसन ने उसे देखा और एक पल के लिए सोचा भी होगा, ये कौन है? लेकिन बार्न्स की आंखों में एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसी जिद, एक ऐसी हिम्मत जो दुनिया का कोई महल, कोई सूट और कोई रेफरेंस लेटर नहीं ला सकता। उसने कहा, मैं आया हूं आपका बिजनेस पार्टनर बनने। एडिसन मुस्कुरा दिया, शायद हंस भी पड़ा होगा, पर उसने एक चीज महसूस की। बार्न्स की सोच में डर नहीं था, शक नहीं था, हिचकिचाहट नहीं थी, सिर्फ यकीन। और यकीन जब होने लगता है ना, तो दुनिया तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एडिसन ने उसे जॉब दी, पार्टनर नहीं, छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, छोटी सी जगह। लेकिन बार्न्स के दिल में वो छोटू नहीं थी। उसने सोचा, यही मेरी एंट्री है, यहीं से बदलाव शुरू होगा। महीने गुजरते गए, कुछ नहीं बदला, प्रमोशन नहीं, पार्टनर का ऑफर नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं। लेकिन एक चीज बदल रही थी, बार्न्स का जुनून। उसका सपना हर दिन और तेज जल रहा था। जबकि दुनिया हंसती होगी, लोग बोलते होंगे, अरे भाई यहाँ काम मिल गया, उतना ही काफी है। बट बार्न्स का दिल कहता था, मैं पार्टनर बनूंगा, चाहे जितना टाइम लगे। एक दिन एडिसन ने एक नई मशीन बनाई, डिक्टेटिंग मशीन। एक अजीब सी डिवाइस, ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आई। सेल्स टीम ने हाथ जोड़ दिए, सर ये नहीं बिकेगी, मार्केट ही नहीं है, लोग रेडी नहीं हैं। वही पुरानी दुनिया वाली सोच, ये मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा। बट बार्न्स ने उसे देखा और दिल से एक आवाज आई, यही मेरी डोर है, यहीं से मैं अंदर जाऊंगा। वो एडिसन के पास गया, आंखों में वही पुरानी आग जो पहली मुलाकात में थी। उसने कहा, मैं इस मशीन को बेच सकता हूं, सर मुझे मौका दीजिए। एडिसन ने मौका दे दिया और बार्न्स ने मशीन को ऐसी तरह बेचा जैसे उस मशीन में उसके सपने बंधे हों। मशीन बिकी, बाकी दुनिया हैरान हो गई। एडिसन इम्प्रेस हो गया और फिर वो पल आया जिसका बार्न्स सपना देख रहा था। एडिसन ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया। समझ पा रहे हो? एक आदमी जिसके पास किराए के पैसे नहीं थे, जिसने मालगाड़ी में सफर किया, जो धूल से भरा हुआ एक मोहल्ले का लड़का था। उसने अपनी सोच से, अपनी हिम्मत से, अपने जुनून से अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। ये था किताब का पहला राज जो बार्न्स की कहानी तुम्हें सिखाती है। सपना तभी सच होता है जब तुम्हारे अंदर उसे सच बनाने का जुनून हो। नो एक्सक्यूजेस, नो डाउट्स, नो बैकअप प्लान, सिर्फ एक ही रोड, सिर्फ एक ही रास्ता, सिर्फ एक ही फैसला, मैं करूंगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम सच में किसी चीज के लिए रेडी हो, जिंदगी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, लेकिन हमेशा वो फॉर्म में नहीं जिसमें तुम एक्सपेक्ट करते हो। कभी मशीन के रूप में, कभी फेलियर के रूप में, कभी स्ट्रगल के रूप में, कभी किसी नो के रूप में।
और जब वो पल तुम्हारे सामने होता है, एक ही सवाल उठता है, क्या तुम रेडी हो? बांस रेडी था, इसलिए उसने सपना जीत लिया। पर दुनिया का एक आदमी था जो बांस से बिल्कुल उल्टा था। उसने भी सपना देखा था, पर उसने हार मान ली सिर्फ 3 फीट पे। और उसकी कहानी तुम्हारी रूह हिला देगी। उस आदमी का नाम था डार्बी। उसके पास भी एक सपना था, गोल्ड, धन, सक्सेस, ऐसी जिंदगी जहां गरीबी सिर्फ एक पुरानी कहानी बन जाए। और सपना सच लगने लगा जब उसके हाथ एक दिन सच्ची सोना की चमक से भर गए। एक छोटी सी माइंड में उसने गोल्ड स्ट्राइक किया, चमकते हुए पार्टिकल्स, सपनों की पहली झलक, वो पल जिसे देखकर कोई भी आदमी सोचता, बस यही मेरा वक्त है। डार्बी ने मशीनरीज खरीदी, लोन लिया, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया, क्योंकि उसे यकीन था ये माइंड मुझे अमीर बना देगी। और वो चिल्लाता गया, खोदता गया, जब तक गोल्ड मिलता रहा। फिर एक दिन सोना गायब हो गया, वेन रुक गई, पत्थर बदल गए, चमकाहट खत्म। डार्बी ने सोचा शायद थोड़ा और अंदर होगा। उसने ज्यादा गहरा खोचा, और फिर लेकिन सोना वापस नहीं आया। दिन पे दिन, वक्त पे वक्त, होप टूटने लगी, कॉन्फिडेंस ढह गया। लोग कहने लगे, छोड़ दे, इस माइंड में और कुछ नहीं है, अब यहां टाइम बर्बाद मत कर, इससे ज्यादा मिलेगा नहीं। और डार्बी ने मान लिया, उसने हार मान ली, मशीनरी बेच दी, माइंड बेच दी और वापस घर चला गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो जंक मैन जिसे उसने मशीनरी खुद बेची थी, उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सॉइल, एंगल, डायरेक्शन सब चेक किया और एक शॉकिंग बात बताई, गोल्ड का वेन तो यही है, सिर्फ 3 फीट आगे। 3 फीट, सिर्फ 3 फीट। डार्बी ने जिस जगह डिगिंग छोड़ी, उससे आगे 3 कदम पर गोल्ड का नया समंदर छुपा हुआ था। और जंक मैन ने वो गोल्ड निकाल लिया, वो अमीर बन गया। डार्बी ने सिर्फ एक मिस्टेक की थी, वो 3 फीट पर रुक गया। अगर उसने एक दिन और कोशिश की होती, एक ड्रिलिंग और की होती, एक होप और रखी होती, तो आज उसका नाम दुनिया अमीरों की लिस्ट में होता। डार्बी की कहानी दुनिया के हर उस इंसान की कहानी है जो सपना तो बड़ा देखता है, लेकिन डिफीट के पहले ही पल पर रुक जाता है। शायद तुम भी किसी चीज में, किसी जगह पे, किसी दौर पर सिर्फ 3 फीट पे रुक गए हो। सोचो कितनी बार तुम्हें लगा इस एग्जाम में नहीं होगा, इस बिजनेस का कुछ फ्यूचर नहीं, इस रिलेशनशिप का कोई रिजल्ट नहीं, इस स्किल से कुछ नहीं होने वाला, कोशिश करके थक गया हूं। पर अगर ये भी हो सकता है कि तुम्हारी जीत, तुम्हारा गोल्ड, तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ 3 कदम आगे खड़ी हो और तुम वापस मुड़ गए। ये कहानी तुम्हें एक बात सच्चाई से बताती है, फेलियर परमानेंट नहीं होता, गिविंग अप परमानेंट होता है। और फिर एक और सीन, एक छोटी सी बच्ची, काले शेयर क्रॉपर फैमिली की बेटी, नंगे पैर, छोटे कदम, डर के बीच भी एक अजीब सी हिम्मत। वो डार्बी के अंकल से कहती है, मम्मा कह रही हैं 50 सेंट्स दे दो। अंकल गुस्से में आग हो गया, चली जाओ यहां से। पर बच्ची नहीं गई, वो रुक गई एक ही जगह, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल जिद्दी। अंकल ने डंडा उठाया जैसे मार देगा, और तब पूरे जोर से जिंदगी भर की हिम्मत जोड़कर वो चिल्लाई, मेरे मम्मा को वो 50 सेंट्स चाहिए। उस चीख में डर नहीं था, सिर्फ हक था, सिर्फ डिटर्मिनेशन, सिर्फ वो ताकत जिसे नेपोलियन हिल कहते हैं बर्निंग डिजायर। अंकल रुक गए, गुस्सा पिघल गया, वो एक पल के लिए जैसा जम सा गया, और फिर हाथ पॉकेट में डालकर उस बच्ची को 50 सेंट्स दे दिए। एक छोटी सी बच्ची ने एक ताकतवर आदमी को हरा दिया। कैसे? हिम्मत से, क्लैरिटी से, जिद से, वो ताकत से जो दुनिया बदल देती है। और डार्बी, जिसने 3 फीट पे गिव अप किया था, उसने यही बच्ची देखकर अपने जीवन का सबसे बड़ा लेसन सीखा। नो का मतलब नो नहीं होता जब तक मैं हाँ नहीं बना लेता। उसने ये लेसन इंश्योरेंस बेचते वक्त यूज किया और $1 मिलियन सेल्समैन बन गया। अंशुमन, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो 3 फीट पे रुक जाते हैं, और एक वो जो उस छोटी शेयर क्रॉपर बच्ची की तरह अपने सपने के सामने चीखते हैं, मुझे चाहिए और मैं लेके रहूंगा। अब सवाल तुमसे है, तुम कौन हो, रुकने वाले या लड़ने वाले? क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली राज बाकी है, वो राज जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है अगर तुम रेडी हो। और अगर तुम रेडी हो तो सुनो, क्योंकि अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां से जिंदगी सच्ची बदलती है। डिजायर, वो शब्द सुनने में छोटा है पर अंदर एक ऐसी आग रखता है जिससे पूरी दुनिया रोशन हो सकती है।
नेपोलियन हिल लिखते हैं कि हर सफलता का पहला कदम कोई प्लान, कोई टैलेंट, कोई डिग्री नहीं होता। शुरुआत होती है एक जलती हुई भूख से, एक बर्निंग डिज़ायर से। और जब ये डिज़ायर सच्चा होता है, ये तुम्हें चैन से बैठने ही नहीं देता। सोच कर देखो, बार्न्स भी तो इसी डिज़ायर का इंसान था। उसके पास पैसा नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक आवाज़ थी, मुझे एडिसन का पार्टनर बनना है। और वो आवाज़ उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। ज़िंदगी में तुम कुछ भी पा सकते हो अगर तुम उसे पाने की तड़प रखते हो। पर लोग अक्सर सपने देखते हैं, तड़प नहीं रखते, इसीलिए वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक और कहानी सुनो। एक माँ और बाप के घर बर्थडे पर एक बच्चा पैदा हुआ। कान नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। डॉक्टर्स ने कहा, इस बच्चे की सुनने की उम्मीद बहुत कम है, जिंदगी भर परेशानी रहेगी। लेकिन माँ वो न्यूज़ सुनकर रोई नहीं टूटा मन। उसने सिर्फ एक बात कही, मेरा बेटा एक दिन सबसे अलग होगा, कुछ करेगा, कुछ बनेगा। वो बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल गया, दुनिया के मजाक झेले, पीपल के टॉन्ट्स सुने, बट एक चीज़ कभी नहीं बदली, उसके माँ का डिज़ायर और उसका अपना सेल्फ बिलीफ। एक दिन टीचर ने उसे क्लास के सामने बुलाया और पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? वो लड़का मुस्कुरा के कहता है, मैं दुनिया को सुनना सिखाऊंगा। लोग हंसे। टीचर ने भी सोचा ये बच्चा सपना देख रहा है, पर बच्चा अंदर से आवाज दे रहा था, आई विल फाइंड अ वे। और फिर जिंदगी ने एक रास्ता बना दिया। उस लड़के को एक हियरिंग डिवाइस मिला, एक प्रिमिटिव सा, एक पुराना सा, पर उसके लिए वो डिवाइस दुनिया का दरवाजा बन गया। उसने एक्सपेरिमेंट किया, सीखा, समझा और धीरे धीरे डिवाइस को इतना मास्टर किया कि वो लोगों का इंस्पिरेशन बन गया। और वो लड़का कोई और नहीं, नेपोलियन हिल का अपना बेटा था। उसने अपने डिफेक्ट को अपनी पावर बना दिया। उसकी माँ का बिलीफ उसका वेपन बन गया। उसके डिज़ायर ने उसकी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल दिया। हिल लिखते हैं कि जब वो लड़का बड़ा हुआ, उसने हियरिंग डिवाइसेस डिज़ाइन करना शुरू किए, रिसर्च करना शुरू की, और एक टाइम आया जब दुनिया के लोग उसके इन्वेंशन का बेनिफिट लेने लगे। सोचो, जिसको दुनिया ने कहा यह नहीं हो सकता, वो सबको प्रूव कर गया कि डिज़ायर और डिटर्मिनेशन किसी भी लिमिटेशन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब क्या? यही कि तुम्हारे सपने तुम्हारे एक्सक्यूजेस से ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। और अब आते हैं एक और इंसान पर, चार्ल्स श्वाब, एडिसन के टाइम का लड़का, जिसका नाम आज भी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। श्वाब एक सेल्समैन था, पर उसकी सोच सेल्समैन जैसी नहीं थी। उसके अंदर एक स्पार्क थी जो नॉर्मल लोगों में नहीं होती। एक दिन एंड्रयू कार्नेगी ने श्वाब को बुलाया। एक मीटिंग हुई, एक लॉन्ग मीटिंग। कार्नेगी ने उससे पूछा, टेल मी योर ड्रीम। और श्वाब ने सीधी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टील एम्पायर बनाना चाहता हूं। कार्नेगी को उसके वर्ड्स नहीं, उसके कॉन्फिडेंस ने इंप्रेस किया। वो डिज़ायर जो श्वाब के वर्ड से बाहर आ रही थी, वो उन्हें छू गई। और उसी डिज़ायर ने यूएस स्टील कॉरपोरेशन का जन्म दिया, जो अपने टाइम की दुनिया की बिगेस्ट कंपनी बन गई। एक मीटिंग, एक कॉन्वर्सेशन, एक बर्निंग डिज़ायर, और पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज हो गई। मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक डिज़ायर है ना? हो सकता है कोई बड़ी डिग्री नहीं हो सकता है रिसोर्सेज कम हो सकता है सिचुएशन तुम्हारे फेवर में ना हो सकता है लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हों, बट ये सब कोई मैटर नहीं करता। हिस्ट्री साबित करती है, जिस इंसान के अंदर डिज़ायर होता है उसके लिए दुनिया रास्ता बनाती है। डिज़ायर बिना डायरेक्शन भी बेकार नहीं होता, क्योंकि डिज़ायर डायरेक्शन फाइंड कर लेता है। डिज़ायर बिना नॉलेज भी काम करता है, क्योंकि डिज़ायर नॉलेज अट्रैक्ट कर लेता है। डिज़ायर बिना रिसोर्सेज भी काम करता है, क्योंकि डिज़ायर रिसोर्सेज क्रिएट कर लेता है। तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या मेरा डिज़ायर सच में मेरे अंदर जल रहा है या सिर्फ एक हल्की सी विश बनकर रह गया है? जिंदगी में सर्जरीज नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तब होता है जब तुम अपने सपने के लिए अंदर से जला हुआ महसूस करो। और अगर तुम सोच रहे हो कि आगे क्या होता है, तो अब शुरुआत होती है उस मैजिक की जिसे नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ, विश्वास, आत्मा का अल्फा पावर। ये वो पावर है जो इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल्स में बदल देती है। फेथ। हाँ, अब हम उस कुव्वत की बात करने जा रहे हैं जो इंसान को उस मोड़ तक ले जाती है जहां से जिंदगी पलट जाती है। फेथ कोई नॉर्मल चीज नहीं, ये वो ताकत है जो तुम्हारी सोच को तुम्हारी हकीकत बना देती है। वो ब्रिज
जहां तुम्हारे सपने खड़े होते हैं और तुम्हारी रियलिटी उन्हें मिलने के लिए झुक जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ एक माइंड की स्टेट है और ये स्टेट डेवलप होती है रिपीट करने से, विजुअलाइज करने से और सबसे ज़्यादा फील करने से। तुम कभी नोटिस करते हो, जब किसी चीज़ को सच्ची में महसूस करते हो तो पहले तुम बदलते हो, फिर जिंदगी बदलती है। फेथ वही है, एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये इंटरनल चेंज कैसे होता है? हिल एक चीज बताते हैं जिसे वो कहते हैं ऑटो सजेशन। मारो जरा सोचो, ये वर्ड बड़ा फैंसी लगता है पर सब में सिंपल है। वही बातें जो तुम अपने दिमाग को बार बार सुनाते हो, वो बातें एक दिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। जैसे बचपन में किसी ने बोल दिया, तू कुछ नहीं कर सकता, या तू स्लो है, या तू एवरेज है, और बिना सोचे समझे तुमने मान लिया। वो बात तुम्हारी रियलिटी बन गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे बार बार सुना। ऑटो सजेशन वही चीज का रिवर्स है, वही फॉर्मूला, लेकिन तुम्हारी फेवर में। तुम अपने माइंड को वो बोलते हो जो तुम बनना चाहते हो। इमेजिन करो, रोज सुबह तुम उठकर अपने आप को कहते, मैं केपेबल हूं, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हूं, मुझे अपने सपने मिलकर रहेंगे, मैं पावरफुल हूं, मेरी सोच मेरी तकदीर लिख रही है। तुम ये 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी जिंदगी का ड्राइवर बन जाएगा। और फिर तुम हर सिचुएशन को, हर प्रॉब्लम को, हर फेलियर को एक नई नजर से देखना शुरू कर दोगे। यही फेथ का मैजिक है। फेथ सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती, फेथ एक वेपन है, एक ट्रिक है, एक कोड है। और इस कोड को किसी ने एडिसन और बार्न्स से बेहतर नहीं समझा। बार्न्स ने जब एडिसन से कहा, आई वॉन्ट टू बी योर पार्टनर, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ फेथ था। एडिसन ने अपने माइंड में सुन लिया था वो वाइब्रेशन, वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीफ। फेथ का वाइब्रेशन होता है एक तरह का इनविजिबल सिग्नल जो तुम्हारी दुनिया को अट्रैक्ट करता है। और जब तुम सच में बिलीव करते हो कि तुम्हारा गोल होगा, तुम जैसे अनवांटेड सिचुएशंस को इग्नोर करना, डिफीट को एब्जॉर्ब करना और स्ट्रगल को डाइजेस्ट करना सीख जाते हो। यह होता है फेथ, एक एंकर जो तुम्हें गिरने नहीं देता। हिल एक और इंसान की कहानी बताते हैं, डॉक्टर फ्रैंक गोंसालेस। किसी जमाने में वो एक यंग प्रीचर थे। उनके दिल में एक ड्रीम था, एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का। पर पैसा जीरो, लोग जीरो, इन्फ्लुएंस जीरो। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, बस अब और नहीं, मैं $1 मिलियन अरेंज करके दिखाऊंगा। उस टाइम $1 मिलियन का मतलब था जैसे आज कोई कहे मैं 100 करोड़ लेके आऊंगा। लोग हंस पड़े होते। पर गोंसालेस ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, सिर्फ फेथ रखा। वो एक स्टेज पर गए और ऑडियंस के सामने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, मैं एक कॉलेज बनाने जा रहा हूं और मुझे $1 मिलियन की जरूरत है। उसने ये वर्ड सिर्फ बोलकर नहीं बोले, वो शब्द निकले थे हड्डियां हिला देने वाली कॉन्फिडेंस के साथ। और स्टेज के नीचे एक बिजनेसमैन था जो खुद घबरा गया। वो उस प्रीचर के पास गया और सीधा बोला, आपका फेथ मुझे इंप्रेस कर गया, $1 मिलियन टुमारो मॉर्निंग। देखो, मैजिक फेथ का नहीं होता, मैजिक तुम्हारे सेल्फ बिलीफ का होता है। जिंदगी तुम्हारी एनर्जी सुन लेती है और तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देती है। हिल कहते हैं, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट टू फेलियर। और ये लाइन दिल काट देने वाली सच्चाई है। तुम्हारे सपने कभी फेल नहीं होते, तुम्हारा फेथ फेल होता है। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब तो ठीक है, पर मैं ये फेथ डेवलप कैसे करूं? हिल उसका जवाब देते हैं, विजुअलाइजेशन। तुम रोज अपने सपने को अपनी आंखों के सामने जीते हो, फील करते हो जैसे वो हो चुका हो। नौकरियां मिल गई, बिजनेस चल पड़ा, बॉडी बन गई, मनी आ गया, लाइफ चेंज हो गई। जो तुम देखते हो, तुम उसी डायरेक्शन में जीने लगते हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी को पुल करती है। फेथ प्लस विजुअलाइजेशन प्लस ऑटो सजेशन, ये तीन मिलकर तुम्हारे ड्रीम्स को इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। और अब जब तुम ये तीन चीजें एक्टिवेट कर लेते हो, तो अगला कदम, सबसे बड़ा कदम और शायद तुम्हारी पूरी लाइफ का सबसे पावरफुल सीक्रेट अब आ रहा है, इमेजिनेशन।
वो वर्कशॉप जहां तुम्हारी जिंदगी का हर ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। और इस इमेजिनेशन से ही तुम अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करते हो। इमेजिनेशन, जिंदगी का वो राज जिसे लोग खिलौना समझकर हल्का ले लेते हैं, पर नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। यही वो जगह है जहां तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी, तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी और तुम्हारी फ्यूचर जिंदगी पहली बार जन्म लेती है। देखो, इंसान 2 बार बनता है, पहले इमेजिनेशन में, फिर रियलिटी में। एडिसन ने पहले बल्ब को नहीं बनाया था, पहले सोचा था। राइट ब्रदर्स पहले आसमान में नहीं उतरे, पहले सोचा था कि इंसान उड़ सकता है। एंड्रियो कार्नेगी ने एम्पायर पहले नहीं खड़ा किया, पहले सोचा था कि ये एम्पायर बन सकता है। सोच लो, तुम्हारी लाइफ में जो भी बड़ा होगा वो भी पहले तुम्हारे माइंड की स्क्रीन पर ही चलेगा। जिंदगी से पहले तुम्हारे इमेजिनेशन को पता होता है तुम क्या बनने वाले हो। इस इमेजिनेशन से ही तुम प्लान्स बनाते हो, ड्रीम्स को शेप देते हो और उन्हें एक्शन में कन्वर्ट करने की हिम्मत पाते हो। पर हिल एक चीज और कहते हैं, इमेजिनेशन कोई बच्चे की हॉबी नहीं है, ये एक वेपन है, एक टूल, एक मैकेनिकल वर्कशॉप। तुम जितना सोच सकते हो उतना जी सकते हो, तुम जितना इमेजिन कर सकते हो उतना हासिल कर सकते हो। और जब इमेजिनेशन एक्टिव होती है तो नेक्स्ट फेज शुरू होता है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बार्न्स ने ख्याल किया, मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। प्लान बनाया, एडिसन के पास जाना है। एक्शन लिया, ट्रेन में चढ़ जाओ, और रिजल्ट मिला, पार्टनर बन गया। सिंपल? हाँ। इजी? नहीं, बिकॉज प्लानिंग के बाद एक मॉन्स्टर आता है जिसे दुनिया कहती है डिसीजन। तुम कब से एक डिसीजन को ड्रैग कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्या छोड़ना चाहते हो? क्या शुरू करना चाहते हो? क्या एक्सेप्ट करना चाहते हो? क्या रिजेक्ट करना चाहते हो? हिल कहते हैं, सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और बदलते बहुत मुश्किल से हैं। फेलियर लोग डिसीजंस लेट लेते हैं और बदलते बहुत जल्दी हैं। तुम्हारे सपने एक डिसीजन का वेट कर रहे हैं, एक यस, एक नो, एक कमिटमेंट। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, परसिस्टेंस, जिद। वो क्वालिटी जो बार्न्स में थी, वो क्वालिटी जो डार्बी में लेट आई। परसिस्टेंस वो ताकत है जो तुम्हें हर नो के बाद एक और ट्राई करने की हिम्मत देती है। और फिर हिल एक ऐसी चीज बताते हैं जो दुनिया के 99% लोग इग्नोर कर देते हैं, मास्टरमाइंड। एक ऐसी पावर जिसमें 2 या 3 दिमाग मिलकर एक सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं। कार्नेगी का सक्सेस मास्टरमाइंड, एडिसन का सक्सेस मास्टरमाइंड, हर बिलियनियर का सक्सेस मास्टरमाइंड। कोई इंसान अकेला बड़ा नहीं बनता, वो टीम से बनता है, एनर्जी से बनता है, कनेक्शन से बनता है, राइट लोगों से बनता है। और फिर आता है हिल का एक सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चैप्टर, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। लोग हंसी मजाक में लेते हैं, पर हिल कहते हैं ये ह्यूमन एनर्जी का सबसे पावरफुल फॉर्म है। अगर उस एनर्जी को तुम लस्ट में वेस्ट करने के बजाय क्रिएटिविटी, एम्बिशन, करेज और हंगर में कन्वर्ट कर दो तो इंसान इम्पॉसिबल लेवल्स तक ऊपर उठ सकता है। यानी कि जो ड्राइव तुम्हें अट्रैक्शन के टाइम फील होती है, वो अगर तुम अपने गोल्स में लगा दो तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। और फिर हिल स्पिरिचुअल डायमेंशन ओपन करते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड, जहां तुम्हारी बिलीफ सेटल होती हैं, जहां तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है, जहां तुम्हारी फ्यूचर लिखी जाती है। तुम्हारी सबकॉन्शियस तुमसे नहीं छूलती, तुम जो सोचते हो वो उसे फॉलो करता है, तुम जो इमेजिन करते हो वो उसके लिए कमांड बन जाती है। और जब सबकॉन्शियस एक्टिव होता है तो एक और चीज एक्टिव होती है, द सिक्स्थ सेंस। वो इंट्यूशन जिससे तुम सिग्नल सुनते हो, वही सिग्नल जिससे बार्न्स ने अपॉर्चुनिटी पहचानी, वही सिग्नल जिससे डार्बी ने लेसन समझा, वही सिग्नल जिससे तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज होता है। और अब अंशुमन, ये पूरा सफर, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एक ही लाइन पर आके रुकता है, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। तुम जिस लाइफ के लिए तड़पते हो वो तुम डिजर्व कर सकते हो, तुम जिस फ्यूचर के सपने देखते हो वो तुम बन सकते हो, तुम जिस जिंदगी को फील करते हो वो तुम जी सकते हो। जिंदगी तुमसे एक ही चीज मांगती है, बिलीव, एक्ट, परसिस्ट, इमेजिन, फील एंड नेवर स्टॉप।
तुम हार जाओ लेकिन रुकना मत, तुम गिर जाओ लेकिन टूटना मत, तुम फेल हो जाओ लेकिन ड्रीम कम मत करना। बार्न्स ने नहीं किया, गुंसालिस ने नहीं किया, कार्नेगी ने नहीं किया, हिल ने नहीं किया, और अब बारी है तुम्हारी। अगर तुम सिर्फ सोचना नहीं बल्कि अचीव करना चाहते हो तो ये बुक तुम्हारा ब्लूप्रिंट है, तुम्हारी मैप, तुम्हारी मैनुअल, तुम्हारी बैटरी। और अगर तुम इस जर्नी को फील किया है, अगर तुमने कहीं अंदर एक स्पार्क महसूस किया है, तो एक छोटा सा कदम लो। आंखें बंद करके अपने सपने को एक बार देख लो, जैसे वो हो चुका हो, जैसे वो तुम्हारी जिंदगी बन चुका हो। उस फीलिंग को होल्ड कर लो, उस एनर्जी को फील कर लो, उस स्पार्क को बर्न कर दो और फिर उड़ जाओ, स्टार्ट हो जाओ, एक्ट कर दो। क्योंकि सपने तब तक सपने हैं जब तक तुम उन्हें हाथ से पकड़ ना लो। और अगर तुमने इस सिनेमैटिक जर्नी को फील किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हब बुक को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, जिंदगी बदलते हैं।